Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about William Wordsworth's famous poem She Was a Phantom of Delight. I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College, Rawatbhata. Introduction of the poem. The poem She Was a Phantom of Delight was a romantic lyrical ballad about his wife Mary हटचिंसन. ये जो पोएम है ये एक बैलेड है और ये उनकी वाइफ मैरी हटचिंसन के ऊपर लिखी गई है. द पोएम डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजास विद 10 लाइन्स ईच यूजिंग आइम्बिक टेट्रामीटर. पोएम जो है वो 3 स्टेंजाज में बटी हुई है. प्रत्येक स्टेंजा के अंदर 10 लाइन है और उनमें आइम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ किया गया है. द 3 स्टेंजाज आर डिवाइडेड इनटू हाउ ही मेट हिज वाइफ, हाउ दे गॉट टू नो ईच अदर बेटर एंड देयर मैरिड लाइफ. जो तीनों स्टेंजाज हैं वो इस तरीके से बटे हुए हैं कि फर्स्ट कैसे वो अपनी वाइफ से मिले, कैसे उन दोनों को एक दूसरे को अच्छे तरीके से जाना और फिर उनकी कैसे शादी हुई. द पोएम वॉज रिटर्न इन 1803. पोएम 1803 में लिखी गई थी, 1807 में पब्लिश हुई थी. वर्ड्सवर्थ वॉज वन ऑफ द की फिगर्स ऑफ द रोमांस मूवमेंट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 1800s, with having first launched the movement with the publication of his book Lyrical Ballads in 1798 with Samuel Taylor Coleridge. वर्ड्सवर्थ जो है वो रोमांटिक मूवमेंट के की फिगर थे, मुख्य मतलब मेन पर्सन थे इंग्लैंड में 1800 के करीब. और जब उन्होंने अपनी पहली बुक लिरिकल बेलाड 1798 में सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ पब्लिश की थी. हिज मोस्ट फेमस राइटिंग पोएम इज़ डैफोडिल्स. उनकी जो मोस्ट फेमस पोएम है वो डैफोडिल्स है. हिज पोएम्स आर बेस्ट नोन फॉर देयर इंटेंस इमोशंस, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर एंड हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ रिलेशनशिप्स विद मैन. वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं वो इंटेंस इमोशंस को एक्सप्रेस करती है. नेचर का उनके अंदर नेचर का पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है. एंड इज डिस्क्रिप्शंस ऑफ रिलेशनशिप विद मैन, और मानव के प्रति जो रिलेशन होता है या फिर मानव का नेचर के प्रति जो रिलेशन होता है उन सब का डिस्क्रिप्शन वर्ड्सवर्थ की पोएम के अंदर मिलता है. William Wordsworth, She Was a Phantom of Delight is a wonderful poem. बहुत अच्छी पोएम है. Batons of alliteration, metaphors, hyperbole, जिसके अंदर alliteration, metaphor, hyperbole का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. चलिए पोएम की समरी देखते हैं, एनालाइज देखते हैं. She was a phantom of delight. When first she gleamed upon my sight, a lovely apparition sent to be a moment's ornament. Her eyes are stars of twilight fair. मैरी हटचिंसन जो है वो वर्ड्सवर्थ की क्लासमेट भी थी. तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे. बाद में इन्होंने 1802 में इनसे शादी की थी. तो जो पोइट है यहाँ पर अपनी वाइफ की जो पर्सनल जो छवि है उसका वर्णन करता है कि वो कैसी दिखाई देती है. कि जब उन्होंने उसे पहली बार देखा,
शी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट व्हेन फर्स्ट शी ग्लीम्ड अपॉन माई साइट। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो उसे वो एक साधारण मनुष्य नहीं लगी, एक अलग ही लगी, जैसे कि वो इस धरती की हो ही ना हो। फैंटम का मतलब विजन, स्वप्न, सपना। ए लवली एप्रेशन, और वो बिल्कुल ड्रीम लाइक लग रही थी, मतलब कि जैसे हम सपने में कोई बहुत सुंदर चीज़ देख लेते हैं, वैसे ही वो इतनी मोहक थी कि वास्तविकता से बिल्कुल परे थी, लग ही नहीं रहा था कि वो वास्तविक है। सेंट टू बी ए मोमेंट्स ऑर्नामेंट, और उन्हें भेजा गया है। कैसे? जैसे कि वो एक क्षण के लिए ही आनंद देने के लिए आई हो, फिर गायब हो गई। कि भगवान ने उन्हें ऐसे भेजा है कि थोड़ी देर के लिए आई, खुशी दी, और फिर वापस गायब हो गई। हर आईज आर स्टार्स ऑफ टू लाइट फेयर, और उनकी जो आंखें थी वो शाम के टाइम पर आकाश में जो स्टार सबसे पहले राइज होते हैं उनकी तरह ही उसकी आंखें थी। लाइक टू लाइट्स टू, और उन तारों की तरह ही हर डस्की हेयर, उनके बाल भी बिल्कुल नरम और चमकीले थे। बट ऑल थिंग्स एल्स अबाउट हर ड्रोन फ्रॉम मे टाइम, और उनकी जो सारी चीज़ें थी, मतलब प्रकृति ने उन्हें सब कुछ बहुत आनंद और ताजगी प्रदान करने वाला बनाया था। ए डांसिंग शेप, ए इमेज गे, एक मतलब एक सजीव बिल्कुल इमेज के मतलब हंसमुख, सुंदर। हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब है कि वो कल्पना में बुने रहने के योग्य हैं। स्टार्टल, स्टार्टल का मतलब आनंद मिश्रित आश्चर्य पैदा करना। वेले का मतलब है अनजाने में ही प्रेम के साथ मुस्कुराना। तो पोइट जो है वो अपनी वाइफ की पर्सनल ब्यूटी को इन लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है कि उसकी वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट होता है, आई सा हर अपॉन नियरर व्यू, कि मैंने उसे जब मैंने उसे बहुत अच्छी तरीके से जाना। स्पिरिट, तो वो मुझे एक हेवनली ब्यूटी प्रतीत हुई। मुझे लगा कि वो इस अर्थ का तो है ही नहीं है, कोई एंजल है। यट ए वुमेन टू, लेकिन उसके अंदर भी एक वुमेन के तरह सारी भावनाएं भरी हुई थी। हर हाउस होल्ड मोशंस लाइट एंड फ्री, और वो हमेशा अपने घर के काम करने में घर में इधर उधर घूमती रहती थी। एंड स्टेप्स ऑफ वर्जिन लिबर्टी, लेकिन अभी भी उसके अंदर एक जैसे कोई अनमैरिड गर्ल होती है, उसके ऊपर घर का कोई भार नहीं रहता, उसकी तरह थी, बिल्कुल स्वतंत्र, हल्की स्वतंत्र चाल वाली। ए काउंटेनेंस इन विच डिड मीट, और एक ऐसा काउंटेनेंस जिससे स्पष्ट झलकता था। स्वीट रिकॉर्ड्स, कि बहुत अच्छे उसके रिकॉर्ड्स थे, पिछले सुखी जीवन के चिन्ह बहुत अच्छे थे। प्रेमाइसेस एज स्वीट, और वो सुखी भविष्य के संकेत के समान थी। ए क्रिएचर नॉट टू ब्राइट, और एक क्रिएचर इतना ब्राइट नहीं हो सकता है,
और गुड, और इतना अच्छा नहीं हो सकता है जितनी की वो थी। फॉर ह्यूमन नेचर्स डेली फूड, सामान्य जीवन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं, चिंताओं और कमजोरियों के प्रति सहानुभूति दिखाती थी। ट्रांजिएंट सोरोज, सिंपल वाइल्स, और ट्रांजिएंट सोरोज मतलब क्षणिक, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले दुख। सिंपल वाइल्स, सिंपल वेज, प्रेज, ब्लेम, लव, किसेस, टीयर्स, स्माइल, सब उसके अंदर अच्छी तरीके से भरे हुए थे। एंड नाउ आई सी विद आई सीरीन, लेकिन नाउ मतलब अब वो मैरिड है, अब उसकी मैरी हटचिंसन की मेरे साथ शादी हो चुकी है। आई सी विद आई सीरीन, तो मैं देखता हूँ सीरीन गहन संतुष्टि के साथ, कि उसकी आंखों में गहन संतुष्टि देखता हूँ। द बेरी पल्स ऑफ द मशीन, और उनकी जो इनर वर्किंग्स है वो संपूर्ण प्रकृति की तरह काम करती है। ए बीइंग ब्रीथिंग थॉटफुल ब्रीथ, जो पोइट है वो कहता है कि अब आफ्टर मैरिज मैं पक्षपात रहित होकर उस पर विचार करता हूँ, तो उनकी जो वाइफ है उनकी नेचर को जानने के लिए निर्देशक सिद्धांत स्थिर कर सकता है। उनके साथ जीवन व्यतीत करते हुए अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतः सचेत रहकर वह अपनी प्रकृति से एक विचारशील महिला है। ट्रैवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ, वो एक ट्रैवलर है लाइफ और डेथ के बीच में। द रीजन फॉर्म, वो एक ठोस बुद्धि वाली। टेम्परेट विल, और अपने व्यवहार में बिल्कुल सामान्य। एंड्योरेंस, संतोष। फॉरसाइट, दूरदर्शिता। स्ट्रेंथ, शक्ति। एंड स्किल, स्किल मतलब क्लेवरनेस, कि वो मिस्ट्रेस है, मालकिन है। ए परफेक्ट वुमेन, मेरी नज़र में वो एक परफेक्ट वुमेन है जो नोबली प्लांट, नोबली प्लांट का मतलब है उच्च चरित्र वाली है। टू वार्न, टू कंफर्ट एंड कमांड, जो वार्न करती है, गलत रास्ते से हमें बचाने में समर्थ है। कंफर्ट का मतलब है हमारी सहानुभूति, अपनी सहानुभूति के द्वारा हमें सांत्वना देती है। एंड कमांड, कमांड का मतलब है घर को संवारने वाली है। यट ए स्पिरिट स्टिल, लेकिन वो अभी भी एक स्पिरिट है, एक एंजल है। एंड ब्राइट विद समथिंग ऑफ एंजलिक लाइट, और एंजलिक लाइट से, दैवीय शक्ति से वो ब्राइट है, आनंदपूर्ण है। तो जो पोइट है वो अपनी वाइफ की जो ब्यूटी है वो इस पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करता है। इस प्रकार से पोएम है वो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।